Hello and welcome to my YouTube channels, my dear students, friends and brother and sisters। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, बताने जानने की कोशिश कर रहे हैं एसएससी एमटीएस 2001। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मल्टीपल टास्किंग का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। बिल्कुल आप एकदम ध्यान से सुन लीजिएगा। ये वीडियो में मैं आपको A to Z इंफॉर्मेशन मल्टीटास्किंग से रिलेटेड देने जा रहा हूँ, एसएससी एमटीएस से रिलेटेड। इसमें नोटिफिकेशन से लेकर के सारे फैक्ट्स का मैं वर्णन बताने जा रहा हूं। आप देखेंगे वीडियो को पूरा बढ़िया से, मैंने सारा एकदम ए टू जेड आप लोग वीडियो को बढ़िया से देखिएगा। A to Z फैक्ट्स का मैंने क्या कर लिया है, हर चीज को मैंने उठाया है, ठीक है। तो आपको जानता है, आप लोग देखते रहिए और समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एसएससी एमटीएस के बारे में। देखिए एसएससी एमटीएस होता क्या है, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो भारत सरकार के का एक संस्था है, और इसमें भारत सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट में भिन्न डिपार्टमेंट में 10th पास जो बच्चा 10th पास कर चुके हैं, 10th पास किए हुए, अप्लाई ऑनलाइन द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल बी हेल्ड इन द मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल। ये क्या है, नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2001 है। इसमें किसी भी टेक्निकल डिग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, विभिन्न मंत्रालय में विभिन्न डिपार्टमेंट में इस वैकेंसीज दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। देखिए एसएससी एमटीएस 2001 का कंप्यूटर बेस्ड मॉडल, यानी ये इसका एग्जाम कैसा होगा, कंप्यूटर बेस्ड। यहाँ पर देखते रहिए, आप लोग ध्यान से देखते रहिए। नहीं समझ में आया तो लाइन बाय लाइन देखते रहिए और स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, तो उससे आपको क्या होगा, समझ में आ जाएगा। द एसएससी एमटीएस 2001 ऑनलाइन प्रोसेस, यहाँ तक देखिए 5 फरवरी 2001 टू शेड्यूल ऑन द 21 मार्च 2000, यानी 5 फरवरी 2021 से 21 मार्च 2021 तक इसका ऑनलाइन डेट किया, यानी कि ऑनलाइन डेट कब से है, 5 से लेकर के 21 फरवरी तक है। ध्यान से समझते रहिए और देखते रहिए आगे। अब देखिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे ये नॉन टेक्निकल स्टाफ का एग्जाम पोस्ट कितना है। देखिए पोस्ट काफी बहुत अत्यधिक पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है इसमें 9000 पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, 9000 पोस्ट। यहाँ पर देखिए 9000 पोस्ट है टोटल नंबर ऑफ। और उसके बाद हम लोग जानेंगे 9000 पोस्ट एज लिमिट क्या है, तो सब जाने एज लिमिट, एज के बारे में जानेंगे। तो देखिए 18 to 25, 18 से 25, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में अपना समझ लीजिएगा। 18 to 25 यानी 18 वर्ष से लेकर के 18 से 25 वर्ष के बीच में आपका एज रहना चाहिए। 18 से 27 वर्ष, यानी इसमें जो अलग अलग कैटेगरीज है उसके अलग अलग है ना, तो इसको बढ़िया से समझ लीजिए। ये 18 से 25 वर्ष जनरल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनके लिए, ठीक है। यहाँ पर ये समझ लीजिए पे स्केल जो है वो 5200 से 20,000। अब यहाँ पर कुछ बच्चा पे स्केल 5200 पे स्केल है, पे बैंड है। यहाँ पर आपको पे यानी टोटल सैलरी की बात नहीं की जा रही है, पे स्केल के बारे में बात की जा रही है। 5200 से 20,200। अपर ग्रेड पे है 1800। तो आप ये समझ लीजिए, जो आप जो ज्वाइनिंग करेंगे उस समय मिनिमम आपका जो सैलरी होगा 20-22 हज़ार के लमसम में रहेगा। वो भिन्न शहर के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस शहर में बिलोंग्स करते हैं उस अकॉर्डिंग जो है तो आपका सैलरी बनता चला जाएगा। यानी 20,000-22,000 सैलरी तो रहेगा ही रहेगा, समझ गए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मिनिमम मैट्रिकुलेशन 10th एग्जाम पास करना है। किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड से आपको पास करना होगा। यदि आप पास करते हैं तो वो बिल्कुल अच्छा रहेगा, है ना। जिस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से पास करना है आपको, बोर्ड या किसी भी बॉडी से आपको सेंट्रल यानी मैट्रिक का पास करना ही होगा। ये आप बिल्कुल समझ लीजिए, मैट्रिक का 10th पास करना होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई हम लोग जो करेंगे, तो अप्लाई का जो फी है वो 100 रुपया है जनरल कैंडिडेट के कैटेगरी के लिए, जनरल और ओबीसी के लिए, और नो फी फॉर द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स, है ना। नो यानी रिजर्व जो कैटेगरी है उस सब के लिए कोई भी फी की लगने की कोई संभावना नहीं है। यानी सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, तो सबसे पहले देखिए कंप्यूटर बेस्ड होगा, एग्जाम होगा एसएससी का, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। और 2 पार्ट्स, इसके 2 पार्ट्स होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। देखते रहिए, बिल्कुल समझते हैं। पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 का जो आपका सिलेबस है वो आगे हम लोग देखते हैं, चर्चा करते हैं। पेपर 1 में देखिए, पेपर 1 में आपका जनरल इंग्लिश होगा 25 मार्क्स का, 25 क्वेश्चन
25 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस होगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस होगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। टोटल ये समझ में आ गया, टोटल 1 2 3 4 ये टोटल ये क्वेश्चन हो गया 25 इंटू 24 पेपर्स हो गया, 25 को 4 से गुना कर दीजिए। और याद रखिएगा आप लोग, टोटल जो क्वेश्चन होगा 0.25 ये निगेटिव मार्किंग है। कितना निगेटिव मार्किंग है? 0.25 निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग याद रखिएगा 0.25 है, समझ गए? तो 0.25 क्या होगा? निगेटिव मार्किंग रहेगा, ये याद रखिएगा। यानी आपका 4 क्वेश्चन गलत होगा तो आपके सही में से 1 नंबर काट लिए जाएंगे, समझ गए? चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं पेपर 2 क्या होता है। तो पेपर 2 भी समझ लीजिए। पेपर 2 क्या है? तो आप किसी भी एसे लिखने के लिए कहेगा, शॉर्ट एसे लेटर है ना, कोई भी ऐसा ऐसे लेटर ऐसा हो जो शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की 8वीं अनुसूची, 8 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की 8वीं अनुसूची में जिस भाषा को दिया गया है, जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में आपको किसी एक लैंग्वेज में लिखना है। 8वीं अनुसूची में जो लैंग्वेज है उसको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं क्या? नेक्स्ट हम लोग हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन मोड ओनली एट द एसएससी ऑफिशियल वेबसाइट। यानी हम सभी को एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके सारे बातों को, सारी चीज़ों का क्या करना है? ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। उसको आपको 21 मार्च 2021 को रात के 23:30 यानी कि 21 तारीख लास्ट डेट है, 23:30 पता ही होगा। चलिए यहाँ तक हम लोग समझ गए। आप लोगों को नेक्स्ट ये जो लास्ट का जो इम्पोर्टेंट डेट है, ये डेट मैं आप लोगों के सामने दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए व्हाट इज द इलेबल एसएससी एमटी, ये सब तो पता ही है, नॉन टेक्निकल है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट, ये सब सारा चीज हम लोग देख लिए थे, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, लास्ट डेट ऑफ द पेमेंट ऑफ द चालान ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक, ये सब इंपॉर्टेंट डेट्स है ना। तो आप इस डेट का क्या कीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये काफी महत्वपूर्ण डेट है। और आप लोग याद रखिए ये एसएससी का ये इंपॉर्टेंट डेट है, यहाँ से इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना। तो आप लोग इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेकर के और एसएससी के तैयारी में लग जाइए, बढ़िया से तैयारी कीजिए। और भी भारत सरकार के या किसी भी गवर्नमेंट में वैकेंसियाँ निकलेगी तो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूँगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। और यदि आपको और जानकारी चाहिए तो आप इसी तरह से मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।